हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय व्लॉग आरती की जीवन शैली। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जब हम जा ही रहे हैं और हम गाड़ी में बैठ के आज जा रहे हैं अपनी भतीजी का मुंडन कराने, क्रेधा का। तो ये भाभी बैठी है गाड़ी में, दीदी बैठी है और मैं बैठी हूँ, और एक दूसरी गाड़ी भी जा रही है जिसमें मम्मी और ताई जी की फैमिली है। तो एक केशवी अपने नानू के गोद में, और फिर हम पहुँचे गंगा जी सबसे पहले कलकत्ती राजघाट पर। बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से, और हमें यहीं नहाना है। और हम अपने बैठने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि सारे चादर वादर बिछा के बैठेंगे फिर नहाएंगे। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे मेला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेले पर, और छोटी मोटी दुकानें जैसे लगती हैं। और ये ताई क्रेधा को खिला रही थी, और पता क्या कह रही थी कि आरती पे लग रही है। तो क्रेधा कुछ ऐसी ही है, थोड़ी कभी मुझ पे लगती है, कभी भाई पे लगती है। तो ऐसा लगता है सबकी मिक्सअप ही है, पर जो भी है बहुत क्यूट सी है। ये नीति है मेरे बड़े भैया की बड़ी बेटी, ताई जी की पोती। तो हम सभी गए थे, दीदी, और काफ़ी अच्छा लगा था। अब बस पहले इसका क्रेधा का मुंडन कराना है, उसके बाद हम सब गंगा जी नहाने जाएंगे। और एक क्रेधा का मुंडन होने लगा, मैं यहाँ पे आटा गूंदने लगी, लोई बनाने लगी, जिसमें हम क्रेधा के बाल लेंगे और फिर गंगा जी में सिरा देंगे। ऐसे ही होता है, और किसके यहाँ होता है ऐसे ही। तो होने लगा मुंडन, और इस टाइम पे क्रेधा रो रही थी, जैसे कि सारे ही बच्चे रोते हैं, और बुआएं उनके बाल लेती हैं, है ना। कुछ कुछ रस्में ऐसी बनाई हुई हैं जो जैसे बुआ करती है, बहनें करती है। अच्छा, ये रस्में बनाई हुई है, इसी बहाने बुआओं का, बेटियों का मान सम्मान बना रहता है। तो बस यहाँ पे क्रेधा रो रही थी और हम उसके बाल ले ही रहे थे। तो अब फिर सब पहुँचे गंगा जी नहाने गए हैं, सबकी वीडियो बना रही हूँ, इसलिए वीडियो में तो मैं नहीं हूँ। और केशव को छोड़ रखा था, तो मैं सबके साथ जा भी नहीं सकती थी। गंगा जी नहा के तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो सभी नहा रहे थे, डुबकियाँ लगा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। भाई मेरे को कह रहा था तो नहीं, तो कह रहा कि रहने दे, मैं तो नहा के कुल्हाई हुई लग रही है। मैंने कहा अच्छा, तो नहा के तो आई है ना। मैंने कहा नहा कर आई हूँ भाई, गंगा जी के पास आके गंगा जी नहीं नहाऊंगी। तो ऐसी सब मजाक कर रहा था, और सब फोटो वीडियो करवाने में थे। फिर हम ये पहुँच चुके हैं कर्णवास मंदिर, और वहाँ पे ये हवन पूजा रही है। हमने एंट्री की वीडियो शायद आगे पीछे कर दी है। सबसे पहले कर्णवास में हर जगह यहाँ पे नारियल चढ़ता है, तो वो सामग्री नारियल हवन पे, तो यहाँ पे सब वही चढ़ा रहे हैं। और क्रेधा देखो कितनी क्यूट लग रही है, कैप पहन ली उसने पंजाबी कुड़ी की तरह। और ये भाई पूजा पाठ चल रही है। भाई प्रीतम भैया यानी कि बड़े भैया बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। और ये अब हम पहुँच चुके हैं बेलवन मंदिर, है ना। ये मेन माता होती है बेलवन वाली। यहाँ फिर भीड़ ही होती है, यहाँ पे भी हवन होता है। फिर यहाँ पे भी हवन किया, भैया पूरा मंत्र जाप करके विधि विधान से सामग्री गोला चढ़वाते हैं। अच्छा है, अच्छा लगता है कोई काम अच्छे से विधि विधान से हो तो। और यहाँ अंदर तो बहुत भीड़ भी हो गई थी। केशवी को ना सबसे ज़्यादा बड़ा मुश्किल हो रहा था खुद ही संभालना, प्रसाद चढ़ाना, क्योंकि वो किसी के पास भी नहीं जा रही थी, रो रही थी सबके पास। अगर उसके पापा जाते और वो होते साथ में तो उनके पास रुक जाती, पर वो अकेले ही मेरे को संभालनी थी। फिर भी मैं कुछ ना कुछ जितना मेरे से हो पाया मैं उतना शूट कर रही थी, क्योंकि ये बस यादें ही रह जाती हैं। अभी मैं यूट्यूब पे डालने लगी हूँ तो याद रहेगी। फिर अब हम पहुँच चुके हैं चौंड्रे, और यहाँ पे मैं मम्मी को और भाई को ले रही थी वीडियो में। तो मैं ये बोल रही थी कि मम्मी ने ना, मतलब मम्मी के बच्चे ऐसे ख़राब वराब हो जाते हैं, ऐसे कोई हिस्ट्री रही थी। फिर चौंड्रे वाली माता से भाई को मांगा हुआ, तो मैं मम्मी को बोल रही थी अच्छा यहीं से मांगा हुआ है तुम्हारा ये पीस। ऐसी हंसी मजाक कर रही थी मैं। तो मतलब यहाँ चौंड्रे आना इसलिए ज़रूरी कंपलसरी मानते, क्योंकि जो बड़ा वाला मेरा भाई है उसको यहीं से चौंड्रे वाली माता से मांगा हुआ, और ये फिर हाँ मम्मी पापा के जीवन में आया, और फिर मैं आई, फिर छोटा वाला भाई आया। मतलब तो मेन उसके ऊपर पापा कहते हैं कि चौंड्रे वाली मैया का आशीर्वाद है। और मैं इधर रिकॉर्डिंग करने लगी थी, केशवी की वो खेल रही थी, क्योंकि उसको ना खुला प्लेटफॉर्म चाहिए था खेलने के लिए। वो गोदी में बच्चा हो ही जाता है परेशान, तो वो परेशान कर यहाँ पे वो खूब खेल रही थी अच्छे से। मैं कहते हैं उसे, उसकी वीडियो बना के उसे खिला रही थी। तो और याद भी कर रही थी, बार पापा बोल रही थी। यहाँ पे पापा आ गए, उसको आ जाए। मेरे पापा कह रहे भाई बहुत रोई, क्योंकि मैं जब गंगा जी नहाने गई थी पापा के पास थी, बहुत रो रही थी। और नीति की मैं शक्ल दिखा रही थी, वो कितना थक चुकी है,
बहुत ज़्यादा बच्चे थक चुके हैं। लास्ट मंदिर है अब हमारा जो हम दर्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद अच्छा ये हाँ ये भैया ना, हाँ ये चौंड्री वाली माता का मंदिर है। अब हम अंदर जा रहे हैं और ये देखो ये चौंड्री वाली माता ये है और ये कुछ ऐसे हैं पथवारी टाइप में है और इसमें इन पे जल चढ़ता है ना, कहते हैं इन पे जैसे हनुमान जी का सिंदूर श्रृंगार होता है वो होता है। क्यों होता है क्या होता है देखो मुझे पूरी हिस्ट्री जोग्राफी तो पता नहीं है। और ये ऐसे भाई इसको तो ज़रूरी है, तो माता रानी इसकी बुद्धि हमेशा अच्छी बनाए रखे। और फिर हर जगह जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सामग्री हवन होता ही है। तो ये हमारा लास्ट था। मम्मी ना सारी प्रिपरेशन घर से करके लाई थी, सामग्री गोला वगैरह। तो वैसे माताओं पे अक्सर चढ़ता ही है। और यहाँ पे फिर ये दोनों भाई चढ़ा रहे थे, तो मैंने फ्रेंड से वीडियो बनाई। अच्छा लगता है ना फैमिली मतलब होने के। टचवुड मेरी मायके की फैमिली में बहुत बॉन्ड है अच्छा, तो सबकी अच्छा होना चाहिए। तो और भैया और भाई तो मतलब नो फील की चाचा ताऊ के लिए आजकल के लिए तो मतलब बहुत दूर हो जाता है, लेकिन हम तो बस इन्हीं के साथ पले हैं तो हमारे लिए ताई माई है। अरे ये तो मैं यहाँ आ गई हूँ गोलगप्पे वाली वीडियो पे। तो गाइस यहाँ पे ना हम सिकंदराबाद पहुँच चुके हैं। तो मैंने बीच में ज़्यादा शूट नहीं की तो केशू मेरे हाथ में थी और ये देखो हम खा रहे हैं गोलगप्पे। अरे यार वो तो वीडियो इसकी चला ही गया। मतलब हमने वहाँ पे गोलगप्पे खाए, वो बहुत टेस्टी थे, अलग अलग पानी का खिलाता था। और फिर उसके आगे ही जस्ट रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं बैठे हुए हैं शाहजी करके। तो यहाँ पे गोलगप्पे खाने के बाद सबने थोड़ा बहुत गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और अब मुझे रेस्ट करना है। 9 बजने वाले हैं, 9:45 बज गए हैं। घर आ गई हूँ मैं कुछ 8:30 बजे। नीचे बैठी रही थोड़ी, 8:30 नहीं ज़्यादा ही 8:15 और नीचे बैठी रही। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो आज का पूरा ब्लॉग मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे सुधा का मुंडन हुआ है, नॉल जो भी है वॉइस ओवर में ही दिखा पाऊँगी। तो चलो